आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। डाइवोर्स क्यों होता है, किन कारणों से होता है, ऐसी नौबत कब आती है कि आपको डिवोर्स लेना पड़ता है, आप मजबूर हो जाते हैं कि आप डिवोर्स लेने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, नोट करिए। कारण नंबर 1, बहुत ज़्यादा सामने वाले यानी आपके जीवन साथी के अंदर ईगो है, उसके परिवार के अंदर ईगो है, इतना घमंड है। कई प्रकार का घमंड हो सकता है, घमंड चरम पर है। तो फिर ऐसे केसेस में आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप डिवोर्स के लिए निकल पड़ते हैं और डिवोर्स लेकर ही दम लेते हैं। नंबर 2, परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त आग में घी डाल रहे हैं। जो आपका जीवन साथी है उसके परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार छोटी छोटी सी बातों को सुलझाने की बजाय और उलझा रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ लग रहा है कि नहीं भैया, ये तो सब के सब हमें फंसा के दम लेंगे, जेल भिजवा के दम लेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि ऐसे केस में डिवोर्स लेके बाहर निकलने में ही हमारी भलाई है। नंबर 3, नौकरी का घमंड, सैलरी का घमंड, मायके वालों के पास इतना पैसा है उसका घमंड, मायके वालों के पास इतना पावर है उसका घमंड, खुद के अंदर इतना पावर है इसका घमंड, खुद बहुत खूबसूरत है इसका घमंड, खुद क्वालिफाइड है इसका घमंड, कोई बड़े अफसर है इसका घमंड। अगर किसी भी प्रकार का घमंड है तो घमंड होने पर भी आपकी मजबूरी बन जाती है कि अब अपमान नहीं सहा जाता, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मजबूरी होती है कि आप डिवोर्स के लिए निकल पड़ते हैं और डिवोर्स लेकर ही दम लेते हैं। नंबर 4, सिर्फ पति चाहिए, उसके परिवार के दोस्त और रिश्तेदार नहीं, सिर्फ हमें पति चाहिए और पति भी ऐसा चाहिए कि जो नौकर बन के रहे। या हमें सिर्फ पत्नी चाहिए, उसके परिवार के दोस्त रिश्तेदार नहीं चाहिए, और पत्नी भी ऐसी चाहिए जो हमारे घर में नौकर बन के रहे, नौकरानी बन के रहे। तो अगर आप अपने जीवन साथी के बारे में ऐसा विचार रखते हैं, उसके परिवार वालों के बारे में ऐसा विचार रखते हैं, तो आपका जीवन साथी आपसे डिवोर्स एक न एक दिन लेकर रहेगा, क्योंकि ये उसके लिए अपमान का पल होता है और ये अपमान डिवोर्स की तरफ ले जाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होता है। नंबर 5, आपका जीवन साथी अडल्ट्री में है। अगर आपका जीवन साथी अडल्ट्री में है, यानी कि वो किसी से दोस्ती करके बैठा हुआ है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी के साथ लिविंग में रह रहा है, किसी के साथ उसने पुनर्विवाह कर लिया है, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे जीवन साथी से डिवोर्स लेने के लिए विवश होते हैं और आप ऐसे केस में भी डिवोर्स लेकर ही दम लेते हैं। नंबर 7, कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिसकी वजह से साथ रहना संभव ना हो, शारीरिक संबंध बना पाना असंभव हो, बीमारी लाइलाज हो, मिटने की कोई संभावना ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं और आपका डिवोर्स लेना आपकी मजबूरी बन जाती है। नंबर 8, आपका जीवन साथी झगड़ालू है या फिर धर्म परिवर्तन कर लिया है। या तो झगड़ालू है, बात बात पे झगड़ा करता है, लेना एक ने देना दो, हर बात पे झगड़ा करना स्वभाव बना लिया है, हर बात पे बेइज्जत करना स्वभाव बना लिया है, हर बात पे घर में अशांति फैलाना स्वभाव बना लिया है, या फिर धर्म परिवर्तन कर लिया है, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो फिर यहाँ पर भी एक डिवोर्स का एक बड़ा कारण बनता है और आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर 9, मायके में पत्नी के साथ रहने की जिद। पत्नी ने एक कंडीशन रख दी है, आपको रहना है तो मेरे साथ रहो, मेरे मायके में, या फिर मैं जहाँ रहूँ वहाँ आपको रहना पड़ेगा मेरी मर्जी से, और जब मर्जी तब बैग उठाए चल देना, पति को बताना नहीं, पति की परमिशन के बिना, पति को बिना बताए कभी भी चले जाना, वापस आने के लिए बहुत ही मान मनोबल करवाना या नहीं आना, कंडीशन लगाना कई प्रकार की, मेरे नाम से प्रॉपर्टी करो, मेरे नाम से घर करो, मैं मेरे साथ मायके में रहना पड़ेगा, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ से आती हूँ आप नहीं पूछोगे, किसके साथ आती हूँ किसके साथ जाती हूँ, कौन मेरे साथ आता है कौन मेरे साथ जाता है, इसके बारे में आप कोई बात नहीं करोगे, इसके पूछोगे नहीं। इसके अलावा मैं घर आऊँ ना आऊँ आप पूछने वाले कौन होते हैं, इसके बारे में आप नहीं पूछोगे। और साथ ही ऐसी कंडीशन
जिसमें पत्नी कहे कि आप अपने परिवार वालों को छोड़ दो, इनसे कोई संबंध नहीं रखोगे, तो इन परिस्थितियों में आप मजबूर हो जाते हैं डिवोर्स लेने के लिए और आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर 10, सारी संपत्ति मेरे नाम से करो और अपने परिवार वालों को छोड़ो, वृद्धाश्रम छोड़ो, रेलवे स्टेशन पर छोड़ो, कहीं पर भी छोड़ो, पर वो यहाँ नहीं रहेंगे या उनको घर से बाहर निकालो, कहीं जाकर उनको रेंट के हाउस में रखो। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूँ मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और केस स्टडीज़ के एक और लेक्चर में। आज मैंने बताने का प्रयास किया कि किन कारणों से डिवोर्स की तरफ मामले चले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी से डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति आपके केस में निर्मित नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपके केस में कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। मैं हूँ मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।